अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैंने आपके साथ 4 खबरें शेयर करनी है, जिसमें एक खबर तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि मरीम नवाज़ क्यों रोई हैं। ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक में बैठ के उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उनका वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, 10 अफराद को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने मरीम नवाज़ के खिलाफ अब क्या किया है और कौन सा नया महाज खोला है, इसके ऊपर बात होगी। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट मैंने आपसे शेयर करना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों तकरीर किए बिना ही असेंबली से वॉकआउट कर गए और किस तरह वहां पर पीटीआई के लोगों ने हुल्लड़बाजी और बदतमीजी की। इस सब चीज़ों के पीछे क्या था और ख़ास तौर पर पिछले दिनों आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो मुलाकात की थी बैरिस्टर गौहर से और गंडापुर से, और बाद में जो इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान को छोड़ने जा रहे हैं और फिर अचानक से इमरान खान का उम्र कैद की सज़ा हो जाना, इसके ऊपर आर्मी चीफ ने अब अपनी वजाहत जारी कर दी है। और अपनी वजाहत उन्होंने किसको की है? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। तो वो जो उन्होंने वजाहत की है वो क्या की है उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जनाब, इस वक्त जो पहली खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पता होगा कि पिछले 1.5 हफ्ते से मैं ये खबर बार बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अब उसी की अपडेट आई है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों यूएई के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आए थे शिकार खेलने के लिए, और उनका जो इस्तकबाल है वो मरीम नवाज साहिबा ने और हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने किया था। उस वक्त जो मरीम नवाज उन्होंने मुसाफिहा किया था यूएई के सदर के साथ, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपको पता ही है कि पीटीआई के जो अकाउंट्स थे उन्होंने मरियम नवाज की एआई से जनरेट करके बड़ी इंतहाई बेहुदा गंदी और गलीज पिक्चर्स बना के उसको जो है सोशल मीडिया पर डाला था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उन सब के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। अब उस सख्त कार्रवाई के चक्कर में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उन 3 अफराद की ऑलरेडी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अब मजीद 10 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तो जनाब मैं आपको बता दूं, एफआईए के साइबर क्राइम ने मरियम नवाज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जो तस्वीर थी उसमें 10 अफराद के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज किए हैं। लाहौर में एडिशनल डायरेक्टर हैं जी एफआईए साइबर क्राइम और डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उन्होंने सरफराज चौधरी सरफराज साहब, उन्होंने और साथ में डेप्यूटी डायरेक्टर उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मरियम नवाज जो हैं उनकी एआई से बनी हुई जो तस्वीरें हैं वो शेयर करने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। 2 खवातीन भी गंदी किस्म की कैंपेन चला रही थी। ये औरतें जो होते हैं औरतों से जलती हैं, बस मुझे ये समझ नहीं आती। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए का कहना था कि रियासत और मौजूद शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और उन्होंने मजीद कहा कि तस्वीर बनाने, शेयर करने, कमेंट्स करने वाले और एफआईए के मुलजिम जितने भी लोग हैं वो उनके खिलाफ जो तस्वीर उन्होंने बनाई हैं और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने उसको शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, उनको भी उन्होंने कहा है कि पकड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुलजमान की 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं और उनका कहना था कि इन मुलजमान को 5 से 7 साल तक की सज़ा होगी और साइबर क्राइम कवानीन को मजीद सख्त बनाया जाएगा। और उनका कहना था कि मुल्क से बाहर बैठकर शरपसंदी करने वालों को पाकिस्तान लाया जाएगा। शहबाज गिल और आदिल बाजा जो है उनके ऊपर उन्होंने सारा मलबा डाला है कि इन्होंने ये सब कुछ करवाया है, जबकि शहबाज गिल की चीखें जो हैं वो तो ऑलरेडी निकल रही हैं जनाब जी। और शहबाज गिल तो बड़ी तकलीफ में आ गए हैं कि जी एडिशनल डायरेक्टर जो हैं सरफराज चौधरी उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया है। यहाँ तक कि शहबाज गिल ने तो यहाँ तक कह दिया सरफराज चौधरी के बारे में कि वो तो कोई भैंस के पास से भी गुजर जाए तो भैंस जो है बगैर टीके के दूध दे देती है। इतनी गंदी गंदी बातें ये शहबाज गिल और ये पीटीआई के अकाउंट्स करते हैं, शर्म से इनको डूब बनना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा के रोने की। एक वीडियो उनका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो उनके आंसू जो हैं वो बड़े रोकने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो बड़ी इमोशनल हो गई हैं। इससे पहले भी एक मरतबा मरियम नवाज ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि अक्सर वो जल्दी सेंटिमेंटल नहीं होती, वो आवाम में या किसी के सामने रोती नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर वो फिर भी रो पड़ी हैं तो उसकी वजह है उनकी हालिया मकबूलियत इसलिए कि आए रोज़ वो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का दौरा कर रही हैं और वहाँ पर जनाब जी जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके गले लग लग के रो रही हैं। और कई दफ़ा हमने देखी हैं वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं कि वो लोगों के अंदर लोग उनको घेर रहे हैं। और मरियम नवाज ने कहा कि असल मकबूलियत ये होती है, जो जाली मकबूलियत का एक बयानिया बनाया हुआ था ना वो तो सारा पिट गया। अब की बार भी वो एक यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पर एक जो तालिबा थी उसने मरियम नवाज के लिए कुछ कहा और उसके बाद वो इमोशनल हो गई। क्या कहा, हैव अ लुक। ओ सबदी माँ आ गई है, ओ सबदी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है।
ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। शुक्रिया वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तोरी मदद नाल मेरी तकदीर बदल गई है। और अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर के बारे में कि पीटीआई के अकाउंट्स फिर से एक बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो असम्बली में आए, उन्होंने तकरीर करनी थी, लेकिन पीटीआई की हुल्लड़बाजी की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से वो बिना तकरीर किए ही वहाँ से चले गए। अब उन्होंने तो देखा कि ये बदतमीज़ हैं, बोली जा रहे हैं, बात करने का फ़ायदा कोई नहीं, वो चले गए। लेकिन पीटीआई वाले इसके ऊपर बड़ी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं कि वाह वाह हमने भगा दिया। यानी अक्सर अपने कुत्तों को लड़ते हुए अगर आप आपस में देखा हो ना, तो वो इसी बात पे खुश होते हैं कि हम भौंकते रहे तो जो सामने बंदा था वो भाग गया। बहरहाल जब कुत्ते इकट्ठे होकर बोलना शुरू करते हैं तो फिर आदमी पे भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी जान बचाए। अब वो चाहे भाग के बचाए, चाहे गाड़ी में बैठ के भाग जाए, चाहे वो बाइक पे बैठ के भागे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्तों का वहाँ पे खड़ा होकर मुकाबला करना शुरू कर दे और कुत्तों के साथ कुत्ता बन के भौंकना शुरू कर दे। माजरत के साथ मुझे बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ी है, लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए ना ऐसे ही बोलना पड़ता है। अब जनाब शहबाज शरीफ के साथ भी इन्होंने ये किया। साइड में आपको नजर आ रहा होगा उमर अयूब जो खुद को एक फौजी का पोता कहता है, वो क्या कर रहा है, आइन को पकड़ पकड़ के जोर जोर से कॉपियां मारी हैं। इनकी नज़र में क्या है? ना इनकी नज़र में कोई आइन है, ना इनकी नज़र में किसी की इज्जत है। इन्होंने तो मदीना के अंदर और मक्का के अंदर भी, अल्लाह माफ़ करे, पीटीआई जिंदाबाद लिख के वहाँ पे नारे लगवा दिए थे। इन्होंने तो वहाँ सियासतदानों के बाल नचवा दिए थे। मतलब ये तो इतनी गंदी सोच के मालिक हैं। अब इन्होंने जनाब क्या किया, हुल्लड़बाजी की, कॉपीज फाड़ दी इन्होंने। और स्पीकर याद सादिक की ज़ेर सदारत जो कौमी असम्बली का इजलास था वो हो रहा था। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की आमद पर शदीद एहतजाज जो है शुरू कर दिया और वज़ीर आज़म के ईवान में पहुंचते ही ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि नारेबाजी भी की गई और उसके बाद शेर आया के नारे भी लगना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये भी खबर मेरी सच्ची साबित हुई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि इनका जो इंटरनल खुफिया इजलास हुआ था उसके अंदर इन्होंने जो है वो बात की थी कि अंदर का गद्दार कौन है वो जो इमरान खान को सजा होने के बाद इन्होंने बड़े लेवल के ऊपर क्यों नहीं मुजाहरे किए। आपको याद है ना, मैंने आपको वो खबर बताई थी। तो ये उसी खबर के सिलसिले में अब अपने आप को सच्चा सच्चा साबित करने के लिए, इमरान खान के साथ लॉयल्टी शो करने के लिए कि आपको सजा जो होनी थी वो तो मोहतरम हो गई है। तो अब हम जो है ना, देखें जी, हमने वाह वाह कर दी, हमने तो शहबाज शरीफ को भगवा दिया, हमने तो जी हमने तो नारे लगाए, हुल्लड़बाजी की। ये असल में वो चीज़ है। तो जितनी मर्जी हुल्लड़बाजी कर लें, क्या हुल्लड़बाजी करने से इमरान खान की सजा कम हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। इजलास के अंदर आसिया नाज ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान जो है मर्द, खवातीन और औरतें और वोटर्स जो है उनके दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क के ऊपर जो है वो तवज्जो दिलाई। और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी नादरा और दीगर इदारे जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सिनफी फ़र्क कम होते होते अब 7% रह गया है। बहरहाल शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तकरीर नहीं की और फिर वो चले गए। उसके अलावा आपको बता दूं कि जेल के अंदर से इमरान खान की धमकियों का सिलसिला जारी है और अब ऐसे में इमरान खान जनाब जी उन्होंने कहा है, ये बल्कि कह कौन रहा है, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में कहा है कि 7 दिन में अगर कमीशन नहीं बना तो चौथी मुलाकात फिर नहीं होगी। और उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं लेकिन हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट 10,000 मरतबा ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाना हमने, क्योंकि जुडिशल कमीशन उस चीज़ के ऊपर बनता है जब कोई चीज़ जो है वो मुबहम होती है, उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता। लेकिन 9 मई का मामला तो मुबहम नहीं है, उसके बारे में तो इमरान खान की खुद तकारीर मौजूद हैं। खुद उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं और यहाँ तक कि ये पहले कहते थे कि 9 मई के जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई, ये तो हमारे लोग ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे ये छूट कर आए, ये सारे के सारे गंडापुर को मिलने के लिए गए, गंडापुर ने इनके घरों को विजिट किया। ये गंडापुर के पास पेशावर का जो सीएम हाउस है वहाँ जाकर इन्होंने फूलों के हार पहने। तो फिर इसके ऊपर जुडिशल कमीशन कैसे बनाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि जी हम समझते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और मैं हमेशा कहता हूं कि तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बैरिस्टर गौहर बेशक जितना मर्जी कहते रहे, इमरान खान ने अंदर से एक नई शुरली छोड़नी होती है और सबको पागल बना देना होता है। बहरहाल जनाब, जाते जाते समअप मैं आपको इस तरह से करूंगी कि इमरान खान को जिस दिन सजा सुनाई गई उससे ठीक 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मेरी मुलाकात हुई है जी आर्मी चीफ के साथ और वो भी गंडापुर के साथ। और फिर उसके बाद ये तासुर दिया गया कि जैसे आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान को रिहा करने वाले हैं। फिर पीटीआई के अकाउंट से बदतमीजियां शुरू हो गई। किसी ने कहा कि वो डंडा लेकर आ रहा है तो किसी ने कहा वो डांग लेकर आ रहा है। कोई कह रहा था कि जनाब आर्मी चीफ मरे जा रहे हैं इमरान खान को रिलीफ देने के लिए, जबकि हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था।
پھر ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جو حکومت ہے، ان کو ابہام میں ڈالا گیا، شکوک و شبہات میں ڈالا گیا کہ دیکھیں جی آرمی چیف نے تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا شروع کر دیے. تو اس سلسلے میں آرمی چیف نے وزیر اعظم کو جناب بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا. تو یہ ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا، اور خاص طور پر زناٹے دار تھپڑ اس دن بھی تھا جس دن یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈانگ لے کر آ رہا ہے اور آرمی چیف معافی دینے کے لیے مرے جا رہا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ عمران خان کو عمر قید کی سزا ہو گئی. تو یہ آرمی چیف کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.